हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर। इसको समझने से पहले हम लोग समझेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। तो अगर हम अपने देश की बात करें, इंडिया की, ठीक है, तो इंडिया में अगर आपको जैसे मास, लेंथ, टाइम, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इनको मेजर करना है तो मास के लिए आप केजी जनरली यूज करते हैं। लेंथ को अगर मेजर करना है तो मीटर जनरली यूज करते हैं। टाइम को मेजर करना है तो हम लोग सेकेंड यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप अदर कंट्रीज की बात करें, जैसे अगर हम यूके की बात करें, तो यूके में मास के लिए यूज करते हैं हम लोग पाउंड। ठीक है, लेंथ के लिए यूज करते हैं फुट, और टाइम के लिए सेकेंड ही यूज करते हैं। तो अब देखो ध्यान से, ये इंडिया की बात की हमने, ये यूके की बात की। फिर अगर आप अदर कंट्रीज में चले जाएंगे तो कहीं पे आपको मास के लिए ग्राम यूज किया जाता है, लेंथ के लिए आपको सेंटीमीटर यूज कर लेंगे, टाइम के लिए सेकेंड ही यूज करेंगे। तो अलग अलग कंट्रीज में अगर आप मास, लेंथ एंड टाइम के लिए अलग अलग यूनिट्स यूज करेंगे तो ये वहां के लोगों के लिए आसान नहीं होगा समझना। जैसे अगर एग्जांपल दूं, यूके के जो लोग हैं, अगर उनको आप किसी आदमी का, अगर किसी मैन का अगर आप मास बताना चाहते हैं तो आप पाउंड में बताएंगे तो वो जल्दी समझ पाएंगे, जल्दी रिलेट कर पाएंगे। एंड लेट से आपने उन्हें केजीज में बता दिया, ठीक है, तो केजीज में बता दिया तो उनके लिए समझना ये आसान नहीं होगा। ठीक है, तो अब एक चीज है कि अलग अलग देश के लोगों में कॉन्फ्लिक्ट्स आने लगेगा, कंफ्यूजन आने लगेंगी कि यार ये अलग अलग यूनिट्स यूज हो रहे हैं। तो इसी को ओवरकम करने के लिए, ठीक है, इसी को ओवरकम करने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट्स बनाया जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। क्या है? वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है। एंड उस सिस्टम ऑफ यूनिट को हम बोलते हैं एसआई सिस्टम। ठीक है, क्या बोलते हैं? एसआई सिस्टम। तो अब मैं पहले आपको समझाऊंगा कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, एंड फिर हम लोग बात करेंगे डिटेल में एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं एंड देन फिर आपको मैं समझाता हूं। देखो, सिस्टम ऑफ यूनिट्स के 4 टाइप्स हैं बेसिकली। तो पहला जो टाइप मैं यहां लिख देता हूं, दैट इज एमकेएस। ठीक है, यहां पर जो मास, लेंथ एंड टाइम को अगर आपको मेजर करना है, मास को मेजर करेंगे आप केजी में, लेंथ को मेजर करेंगे मीटर्स में, टाइम को मेजर करेंगे सेंटीमीटर में। दूसरा जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, लेट से उसको आप कह सकते हैं एफपीएस। ठीक है, तो यहां पर जो लेंथ है वो आपका मेजर होगा फुट्स में। ठीक है, मास जो है ये आपका पाउंड में मेजर होगा, एंड टाइम जो है सेकंड में ही मेजर होगा। इसको बोलते हैं फुट पाउंड सेकंड। ठीक है, तो एमकेएस हो गया, फुट पाउंड सेकंड हो गया। तीसरा जो है दैट इज सीजीएस, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यहां पर अगर आप मास को मेजर करेंगे, यू विल मेजर इट इन ग्राम्स। ठीक है, लेंथ को मेजर करेंगे तो आपको सेंटीमीटर यूज करना पड़ेगा, एंड टाइम को मेजर करेंगे तो सेकंड्स को यूज करना पड़ेगा। तो शुरुआत में क्या होता था कि बहुत सारे कंट्रीज में कहीं पे एमकेएस एक्सेप्टेड था, कहीं पे एफपीएस एक्सेप्टेड था, कहीं पे सीजीएस एक्सेप्टेड था। तो अगर अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग साइंटिस्ट अगर इस तरह के मेजरमेंट्स यूज करेंगे, मेजरमेंट के यूनिट्स अलग अलग यूज करेंगे, तो देयर इज ए ग्रेटर पॉसिबिलिटी कि वहां पे कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होंगी एंड कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाएगा। तो इसी को ओवरकम करने के लिए जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक बेसिक सा सिस्टम बना दिया, ठीक है, जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, दैट इज एसआई सिस्टम। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम आप कह सकते हैं। और इसमें आपको क्या करना है, देखो ये हर जगह एक्सेप्टेड है, पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है। तो अब ये एसआई सिस्टम में मास, लेंथ एंड टाइम को कैसे मेजर करते हैं? तो इट इज एन एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एमकेएस आप कह सकते हैं। मतलब एमकेएस में जिस तरह से आप मास को मेजर करते हैं, ठीक है, लेंथ को मेजर करते हैं, टाइम को मेजर करते हैं, उसी तरह एसआई में भी मेजर करेंगे। तो सवाल यह है कि तब एसआई और एमकेएस में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस है कि यहां पर देखो हमने मास, लेंथ एंड टाइम के लिए ये 3 चीजें यूज की, केजी, मीटर, सेकंड। एसआई में भी मास, लेंथ, टाइम के लिए केजी, मीटर, सेकंड ही यूज होगा, लेकिन इसमें 4 मोर क्वांटिटीज हैं। ठीक है, 4 मोर क्वांटिटीज, 4 एक्स्ट्रा क्वांटिटीज हैं, जो आपका है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, हीट एंड लाइट। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेना, हीट एंड लाइट। तो देखो ध्यान से, तो एसआई सिस्टम में क्या है, 4 और फंडामेंटल क्वांटिटीज या जो भी आप कह सकते हैं डिराइव क्वांटिटीज, ठीक है, उनको हमने आपने रख लिया
और उसको और एक्स्ट्रा ऐड कर लिया एमकेएस के अलावा हमने इन चीज को ऐड कर लिया है, ठीक है। ये तीनों में आप क्या देख रहे थे, एमकेएस, एफपीएस, सीजीएस में, कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज को ही मेजर करने का अलग अलग यूनिट्स यूज कर रहे थे। बट इन एसआई आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, मैग्नेटिज्म, लाइट, तो यहाँ डिराइव्ड क्वांटिटीज भी आ सकती हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यही मैं कह रहा था, तो एसआई सिस्टम में आप 4 मोर क्वांटिटीज ऐड हो जाती हैं। तो यही है बेसिकली क्या हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स को अगर हम लोग समराइज करें तो ये हमने टेबल में समराइज कर लिया है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो, ठीक है। अब हम लोग समझने जाएंगे कि एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है। तो यहां मैं लिख देता हूं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। तो ये चीज को आप साथ में नोट करते रहेंगे, ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस। तो अब देखो, सबसे पहला जो एप्लीकेशंस मैं आपको बताने जा रहा हूं दैट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये आप नोट कर लो, ठीक है। पहला एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस है ये। अब ये क्या है, तो देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे आपके पास मान लो 4 एप्पल्स हैं, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया 4A, ठीक है। एंड आपको मैंने 2 एप्पल और दे दिए, तो आपके पास टोटल एप्पल कितना हो गया, तो आप कहेंगे 6 एप्पल्स है मेरे पास, ठीक है। 6 एप्पल्स है तुम्हारे पास। अगर आपके पास पहले 4 एप्पल था, फिर मैंने आपको 4 बनाना दे दिया, ठीक है। यहाँ एप्पल्स नहीं दिया, यहाँ बनाना आपको दे दिया। तो अब मैं पूछूंगा आपसे कि टोटल कितना हुआ, तो आप इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक देखो, एक तो आपका एप्पल है, दूसरा आपका बनाना है, तो एप्पल प्लस बनाना आप नहीं कर सकते हैं। सेम तरह की चीजें ऐड होती हैं। फिजिक्स गोज द सेम वे, फिजिक्स में भी ऐसा ही होता है। अगर कोई भी इक्वेशन है और उसमें 2 क्वांटिटीज ऐड हैं या सब्ट्रैक्ट हैं, ठीक है, या अगर एलएचएस या आरएचएस की बात करें, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, अगर इसकी हम बात करें, तो उसमें वैसी ही चीजें ऐड होती हैं, वैसी ही चीजें ऐड होती हैं, वैसी ही चीजें सब्ट्रैक्ट होती हैं जिनका डायमेंशन सेम होता है। जैसे इस एग्जांपल में एप्पल एप्पल के साथ ऐड हो सकता है, क्योंकि एप्पल यहाँ पर सेम तरह का डायमेंशन था, ठीक है। लेकिन ये एप्पल और यहाँ बनाना ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि ये 2 अलग अलग चीजें हो गई, ठीक है। तो फिजिक्स में भी ऐसा ही होता है। थोड़ा सा इरेज करके अब मैं फिजिक्स वाला एग्जांपल आपको देता हूं, ठीक है। तो अगर आप कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे, कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन आप ले लो, जैसे अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ले लूं, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस AT। तो सबसे पहले आप इनका यूनिट्स लिखो, तो v, ठीक है, v का यूनिट लिखो, क्या होगा, तो v इज व्हाट, फाइनल वेलोसिटी, तो मीटर पर सेकेंड। u का यूनिट लिखो, तो ये भी क्या होगा, मीटर्स पर सेकेंड। प्लस एक्सेलरेशन का अगर आप यूनिट लिखेंगे, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये t, तो इसका यूनिट लिखेंगे तो ये सेकंड, तो 1 सेकंड से 1 सेकंड यहाँ कैंसिल हो गया, तो ये भी आपको क्या आ गया, मीटर्स बाई सेकंड ही आ गया। तो देखो, ये जो भी क्वांटिटीज ऐड हुई हैं, ये यू ऐड हुआ है, ये 80 वाला जो टर्म ऐड हुआ है, इनका क्या है, देखो आप, यूनिट सेम आया, तो अब इसका यूनिट सेम आया तो डायमेंशन भी सेम ही आएगा, है ना। तो ये मीटर्स बाई सेकंड, तो डायमेंशन क्या हो गया इसका, L/T, प्लस ये भी क्या है बताओ, L/T, ठीक है। एंड इधर वाला अगर आप बात करें, लेफ्ट हैंड साइड की बात करें अगर हम लोग, तो ये भी क्या है आपका L/T। तो आप एक चीज देखो, जो 2 क्वांटिटीज ऐड हुई हैं, जो 2 क्वांटिटीज ऐड हुई हैं, जो 2 टर्म ऐड हुए हैं, उनका डायमेंशन क्या है, सेम है, L/T। और LHS RHS दोनों और डायमेंशन सेम ही होगा, L/T, और इधर का भी डायमेंशन, ये दोनों ऐड होकर के भी L/T ही आएगा। तो ये चीज आप समझ गए। तो आपने देखा कि किस तरीके से फिजिक्स में अगर कोई भी इक्वेशन है, ठीक है, अगर ऐड किया हुआ है, उसमें कोई 2 टर्म सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो वो डायमेंशनली करेक्ट होने चाहिए, ठीक है, डायमेंशनली करेक्ट होने चाहिए इन द सेंस कि उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए, और यही क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो उसी तरह से अगर आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें, ठीक है, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन मैं यहाँ पे ले लेता हूं, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहां पर S का यूनिट लिखो यार, तो ये क्या है, मीटर, इट्स अ टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट। UT का आपको अगर यूनिट लिखना है, तो U इज व्हाट, मीटर्स पर सेकेंड, एंड T इज व्हाट, सेकेंड, तो ये कट के भी क्या गया, मीटर ही आ गया, एंड हाफ AT स्क्वायर, है ना। तो अगर इसको लिखना है, तो हाफ को तो आप इग्नोर करोगे, ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है ना। तो A इसका यूनिट तो नहीं होगा ना, A का यूनिट देखो, तो A क्या होगा, मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और T स्क्वायर क्या है, सेकेंड स्क्वायर,
तो ये भी क्या गया, मीटर्स ही आ गया। तो इसका भी यूनिट मीटर, इसका भी यूनिट मीटर, इसका भी यूनिट मीटर, यानी तीनों का डायमेंशन क्या हो गया बताओ, एल ही हो गया। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए कि फिजिक्स में वही चीजें ऐड होती हैं जिनका डायमेंशन सेम होता है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। कोई भी चीजें ऐड हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं किसी भी इक्वेशन में, तो उनका डायमेंशन सेम होना चाहिए। तो ये चीज आप समझ गए आई होप। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अब सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस की हम लोग बात करें अगर, तो पहले मैं इसको लिख दे रहा हूं, जो सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस है, इसको कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, तो इसमें आपको डायमेंशनल एनालिसिस का यूज है। अब ये क्या है देखो, तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट से अगर आप दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जाना चाहते हैं तो आप डायमेंशनल एनालिसिस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, तो देखो अगर आपके पास लेट से एमकेएस है सिस्टम एंड यहाँ पे है सीजीएस, तो अगर आपको एमकेएस से सीजीएस में जाना है, ठीक है, तो आप यूज कर सकते हैं किसमें, आप यूज कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस का। या आपको सीजीएस से एफपीएस में जाना है, कहीं भी जाना है, ठीक है, मतलब ऐसा आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना है तो आप यूज कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस का। ठीक है, तो अब इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, एंड उस फॉर्मूला को भी हम लोग समझेंगे, बट इससे पहले मैं आपको एक बेसिक टेक्निक जो है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के लिए उसके बारे में बताना चाहता हूं। ठीक है, तो वो आप उससे भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जो अभी मैं आपको टेक्निक बताऊंगा ये काफी आसान है और काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ठीक है, तो ये टेक्निक ही आप यूज करेंगे ज्यादातर, पर फॉर्मूला का भी एक अपना सिग्निफिकेंस है, एक यूज है। ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां पर फॉर्मूला लगाना ज्यादा बेटर होता है कई बार। ठीक है, ताकि वहां पर आप जो कॉम्प्लिकेटेड से क्वेश्चंस होते हैं, कई बार जेई में आते हैं वैसे क्वेश्चंस, तो वहां पे फॉर्मूला लगाना ज्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, बाकी आपको जनरली जो सॉल्व करना है इस मेथड से जो मैं अभी आपको बताऊंगा, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर एग्जांपल ले अगर हम लोग, तो आपको यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाएंगे कि कन्वर्ट, ठीक है, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। ठीक है, तो अब ये डाइन क्या है, तो डाइन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, फोर्स का सीजीएस यूनिट है डाइन। एंड न्यूटन क्या है, न्यूटन इज द एसआई यूनिट, है ना, आप कह सकते हैं, या एमकेएस भी कह सकते हैं। तो एसआई यूनिट है न्यूटन, एंड एसआई से आपको कहां जाना है, सीजीएस में जाना है। तो यहां पर क्या है, एक सिस्टम ऑफ यूनिट से आपको दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जाना है। तो आप किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको, तो इसको देखो, आपको सॉल्व करने का जो बेसिक तरीका आप लिखेंगे, 1 न्यूटन इज इक्वल टू एक्स डाइन, है ना, एंड यही एक्स का वैल्यू आपको फाइंड करना है ना, यही एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो अब देखो ध्यान से, डाइन इज द सीजीएस यूनिट, यानी डाइन में जो भी चीजें होंगी वो क्या होंगी, सेंटीमीटर में होंगी, ग्राम में होंगी एंड सेकेंड में होंगी, है ना। एंड न्यूटन इज व्हाट, न्यूटन इज द एसआई यूनिट, है ना। तो ये अगर एसआई यूनिट है, आपका एसआई सिस्टम है, तो एसआई में कोई भी चीजें किसमें होती हैं बताओ, तो ये होती हैं केजी मीटर सेकेंड में, है ना, एसआई में। क्योंकि मैंने क्या बताया था, एसआई इज व्हाट, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एमकेएस। तो एमकेएस में तो केजी मीटर सेकेंड होता है, तो इसमें भी क्या हो गया, केजी मीटर सेकेंड। यानी आपको न्यूटन को अगर आप केजी मीटर सेकेंड वाले टर्म में लिख दो एंड देन उसको सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में चेंज कर दो, तो आप कंपेयर करके एक्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये चीज आपको शायद अभी नहीं समझ आएगी, बट अभी मैं ये चीज करूंगा तो आपको पूरा समझ आ जाएगा। देखो, हम जानते हैं फोर्स इज व्हाट, मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो अगर आपको 1 न्यूटन लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे मास का यूनिट बताओ क्या, केजी, और एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी बेसिकली आप न्यूटन की जगह क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यही हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ 1 न्यूटन की जगह देखो क्या लिख दिया, 1, और न्यूटन की जगह हम क्या लिख देंगे, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये लिख दिया हमने, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डाइन, ये लिख दिया हमने। अब केजी को कर दो तुम चेंज ग्राम में, मीटर को कर दो सेंटीमीटर में, और सेकंड में ही रहेगा इधर को। तो आप उसके बाद कंपेयर करके एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप चेंज करो, देखो, तो 1 इंटू केजी को क्या लिखेंगे बताओ, 1000 ग्राम यानी 10⁻³ ग्राम, है ना, इंटू मीटर को क्या लिखेंगे, 10⁻² सेंटीमीटर, है ना। और नीचे क्या है बताओ, नीचे सेकंड स्क्वायर है, विच इज इक्वल टू एक्स डाइन।
ठीक है। तो अब मैं थोड़ा सा ऊपर इरेज कर देता हूं ताकि हमारे पास जगह हो जाए, एंड उसके बाद ये चीज मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे आई गेस, एंड अपने से भी आप ट्राई कर सकते हैं, एंड कुछ क्वेश्चंस को आप जरूर ट्राई करना, ठीक है, ये वीडियो के एंड के बाद, ठीक है। तो देखो ये हमने यहाँ पर किया हुआ है 10⁻³ ग्राम और ये सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर। तो ये देखो इस तरह से लिख सकते हैं 10⁻³ और ये 10⁻², तो ये आपने लिख दिया क्या 10⁵, और इन सभी चीजों को एक जगह लिख दो, ग्राम सेंटीमीटर और सेकेंड को एक जगह लिख दो। तो ये हमने लिख दिया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डाइन, है ना। और यही तो है, देखो यही तो डाइन है, देखो ध्यान से, क्योंकि डाइन ही तो सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स है, तो ये आपने सीजीएस में चेंज कर लिया ना। तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया आपके सामने 10⁵ आ गया। तो अब आपको समझ आ गया कि किस तरीके से हमने एसआई सिस्टम में से सीजीएस सिस्टम में हम चले गए यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। अभी हमने डायमेंशनल एनालिसिस का वैसे यूज नहीं किया यहाँ पर, ठीक है, बट बेसिक फंडा ही आपने यूज किया है सिस्टम ऑफ यूनिट वाला, ठीक है। तो यही मोर प्रिफरेबल है, बट वो जो डायमेंशनल एनालिसिस के यूज से जाते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो ये चीज आप समझ गए। तो अगर आपसे कोई पूछे 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन, तो आप बोलेंगे क्या 10⁵ डाइन, ठीक है। तो 10⁵ डाइन इज व्हाट सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। तो ये चीज आप समझ गए। एक दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूं, ठीक है, दूसरा एग्जांपल, इन सारी चीजों को इरेज कर देता हूं। अब देखो एक दूसरा एग्जांपल क्या है कि आपको चेंज करना है कन्वर्ट, ठीक है, 1 जूल टू अर्जेस, ठीक है। तो जूल इज व्हाट यूनिट ऑफ वर्क कह सकते हैं या एनर्जी कह सकते हैं, यूनिट ऑफ एनर्जी, है ना। और अर्जेस क्या है सीजीएस यूनिट है। तो ये सीजीएस वाला पार्ट है आपका, देखो अर्जेस। तो फिर से आपको किस में जाना है, एसआई से सीजीएस में जाना है। तो आप क्या करेंगे, देखो एसआई है ये, तो आपको एसआई से सीजीएस यूनिट में जाना है। तो आप एसआई में क्या लिख सकते हैं, ठीक है, जूल को आप केजी मीटर सेकंड में लिख दो, ठीक है, क्योंकि एसआई में केजी मीटर सेकंड में लिखते हैं मास लेंथ टाइम को। तो वर्क इक्वल्स टू हम क्या जानते हैं, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर। तो अगर आप इसको लिखेंगे न्यूटन को क्या लिखेंगे आप लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर। तो आप क्या लिख सकते हैं फाइनली केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो आप 1 जूल की जगह ये लिख सकते हैं 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमने पहले लिख दिया, देखो यहाँ पर 1 जूल इज इक्वल टू एक्स अर्जेस, है ना। अब ये x का वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो जूल को हम किस में लिख सकते हैं बताओ, ये लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमने लिख दिया केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अर्जेस। अब हम क्या करेंगे, इन सारी चीजों को किस में चेंज कर देंगे, सेंटीमीटर ग्राम और सेकेंड में चेंज कर देंगे। तो कर दो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड में चेंज। तो केजी लिख दिया आपने 10⁻3, और ये मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ मीटर स्क्वायर है 10⁻4, है ना। तो ये आपने लिख दिया 10⁻4, और ये आपने यहाँ केजी की जगह यहाँ ग्राम लिख दिया, ठीक है, मीटर की जगह यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया, और ये सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अर्जेस, ठीक है। एंड यही पूरा क्या है आपका बताओ, अर्ज है सीजीएस यूनिट में, है ना। तो ये आपको कितना आ गया 10⁻7। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया आपके सामने, ये आ गया एक्स इज इक्वल टू 10⁻7। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। अब अगर आप इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप लिखना चाहें x का वैल्यू 10⁻7 आ गया, तो आप लिख सकते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7, क्या लिख सकते हैं अर्जेस, ठीक है। तो ये आप लिख दो यहाँ पर 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्जेस। तो आई थिंक मैं थोड़ा फास्ट हो गया यहाँ पर, बट आपको ये समझ जरूर आया होगा, ठीक है। आप वीडियो को फिर से देख लेना अगर समझ नहीं आया तो। और यही जो बेसिक सिस्टम है आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने का, तो यही हम यूज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे बेस्ड ऑन कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो इस वीडियो में हमने एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पे 2 चीजें देखी। क्या क्या सी चीजें देखी, पहला जो हमने चीज देखा दैट इज आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, दूसरा एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाएंगे, लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस का भी हमने यूज नहीं किया है, फॉर्मूला यूज नहीं किया है, बेसिक चीजें यूज की हैं। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थोड़ा सा चैनल के बारे में बताना चाहता हूं कि यहाँ पर मैं आपको SC वर्मा, ठीक है, DC पांडे एंड जो सिंगेज है, सिंगेज की बुक BM शर्मा जिसके ऑथर है, ठीक है, सिंगेज की बुक
ये तीनों बुक्स आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, इसके अच्छे क्वेश्चंस बताऊंगा, टफ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ठीक है, एंड अलोंग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ जेई एंड नीट एज वेल, ठीक है, और भी जो भी एग्जाम्स हैं उनके भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम आपको यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। सो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, एंड बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, एंड थोड़ा सपोर्ट दिखाओ चैनल को, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा आप सपोर्ट दिखाएंगे उतना हमारे लिए आसान हो पाएगा कि हम आपके लिए ऐसे ही यूजफुल कंटेंट्स लेकर के आ पाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।